नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम रेजोनेंस पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। हम एक सेकंड पैटर्न की बात करने वाले हैं जिसकी वजह से मॉलिक्यूल में रेजोनेंस इफेक्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि अगर मॉलिक्यूल में डबल सिंगल डबल का पैटर्न होता है तो वहां रेजोनेंस इफेक्ट प्रेजेंट होता है। और आज इस वीडियो में हम सेकंड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल देखेंगे जिनमें रेजोनेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो सेकंड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है जिनमें रेजोनेंस इफेक्ट प्रेजेंट है उसमें एक पैटर्न होता है डबल सिंगल एटम का लोन पेयर। ये एक पैटर्न होता है। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में इस तरह का पैटर्न आपको दिखाई दे तो वहां पर रेजोनेंस इफेक्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैंने क्या कहा? मैंने कहा डबल सिंगल और एटम का लोन पेयर। ठीक है ना, डबल सिंगल एटम का लोन पेयर। ठीक है, तो यहां पर ये एटम इंपॉर्टेंट है। ये एटम कौन सा है जिसके पास लोन पेयर है? तो ये वही एटम है जैसे नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है तो उसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। इसी तरह ऑक्सीजन अगर 2 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है देन उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। इसी तरह से सल्फर जो है, सल्फर के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं और जितने आपके हैलोजन्स हैं उनके पास भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो प्रेजेंट होते हैं। तो इसी तरह के एटम यहां पर प्रेजेंट होंगे जिसपे लोन पेयर होगा और उसके साथ एक सिंगल बॉन्ड है और सिंगल के साथ एक डबल बॉन्ड है। अगर इस तरह का पैटर्न है तो मॉलिक्यूल में रेजोनेंस इफेक्ट प्रेजेंट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। तो इसको अब एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CHO CH3। अब जो मॉलिक्यूल वो आपको देगा तो वहां पर वो आपको इस एटम के ऊपर लोन पेयर है या नहीं वो मेंशन नहीं करेगा। यहां लिखेगा नहीं वो कि यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर भी प्रेजेंट है। ये हमें पता होना चाहिए कि जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है तो उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो अभी अगर मैंने एटम के ऊपर लोन पेयर नहीं लिखे तो आप ये समझ सकते हो कि यहाँ ऐसा पैटर्न तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। बट हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स का मतलब है 2 लोन पेयर्स भी हैं उसके ऊपर। ठीक है, अगर मैं यहाँ नाइट्रोजन को अटैच करता तो यहाँ पर इस तरह से अगर मैं लिखता तो यहां पर भी नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है। ये आपको प्रेजेंट, ये आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है ना, आपको लिखना चाहिए जब भी रेजोनेंस आप चेक करो तो वहां पर डबल सिंगल और एटम के ऊपर चेक करो कि लोन पेयर प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो अब देखते हैं यहां पर ये आपका मॉलिक्यूल है। ठीक है, और इसको भी हम बाद में देखते हैं। ये आपका मॉलिक्यूल है, इसमें रेजोनेंस कैसे शो करेंगे हम? तो ये आप पहले नंबर करेंगे 1 2 और 3। ठीक है, अब यहां पर जो आपका बॉन्ड है उसको लोन पेयर में कन्वर्ट करेंगे और जो आपका लोन पेयर है उसको बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, यानी आपका इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करेगा यहां पर। ठीक है, अभी यहां पर जो आपका पाई बॉन्ड है उसका जो पेयर है उसको हम एक एरो से इस तरह से शो करेंगे। एटम को पॉइंट करेगा, कार्बन एटम को पॉइंट करेगा ना। तो यहां पर इसको इस तरह से लिखेंगे, यहां पर पेयर है, यहां सिंगल, यहां CH और यहां पर ऑक्सीजन विद 2 लोन पेयर एंड CH3। ठीक है, अब यहां पर ये जो एरो है ये इसका हेड जिस एटम को पॉइंट करेगा, ठीक है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो ये अल्टीमेटली बॉन्ड ब्रेकिंग ही है। ठीक है, और ये जो एरो है ये जिस एटम से दूर जाएगा, जैसे इससे ये दूर जा रहा है तो यहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना, और अब ये जो आपका स्ट्रक्चर बना है इसमें आपको क्या करना है? लोन पेयर को बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर ये जो लोन पेयर है इसको आप इस तरह से बॉन्ड के ऊपर जब पॉइंट करोगे तो यहां पर ये एज इट इज, यहां सिंगल, यहां पर CH और ये जो लोन पेयर है ये यहां पर इस तरह से शिफ्ट हो गया एटम्स के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ये शिफ्ट हो गया। तो यहां पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है,
क्यों? क्योंकि ये जो आपका एरो है ये ऑक्सीजन एटम से दूर जा रहा है, तो इसीलिए मैंने लिखा पॉजिटिव चार्ज। अब यहां देखो कि ये जो आपका सेंटर वाला एटम है सेकंड, तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज पहले से ही है और ये जो एरो है ये इस एटम की तरफ मूव कर रहा है, यानी एक नेगेटिव चार्ज भी देगा इसको, तो ओवरऑल ये न्यूट्रल होगा और ये आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा। इस मॉलिक्यूल का ये फाइनल रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा, यानी जब आप बॉन्ड को लोन पेयर बना दोगे और लोन पेयर को बॉन्ड बना दोगे, ठीक है, बॉन्ड पेयर बना दोगे, तो यहां पर आपको इस तरह का रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम एक सेकेंड मॉलिक्यूल में देखते हैं इसी तरह का रेजोनेंस। इसमें देखिए, अगर मैं थोड़ा सा मॉलिक्यूल को इंक्रीज कर दूं, जैसे डबल सिंगल एंड एटम विद लोन पेयर, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर यहां पर हम लिखें तो कुछ इस तरह से ये एग्जांपल दे सकते हैं, जहां पर ये मॉलिक्यूल जो है अगेन एक ऑक्सीजन एटम से कनेक्टेड है, तो यहां पर जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो अब यहां पर जो आपका लोन पेयर है उसके आगे सिंगल बॉन्ड है, उसके आगे डबल बॉन्ड है, तो वो पैटर्न सेकंड टाइप ऑफ पैटर्न जो है मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है रेजोनेंस के लिए, ठीक है। तो यहां पर मेरी ये सलाह है कि आप इनको नंबर कर दोगे तो बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप इसको 1, 2 और 3 इस तरह से नंबर कर सकते हैं। तो जैसा हमने कहा था, पहले बॉन्ड को लोन पेयर बना दो, ठीक है। तो यहां पर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको कार्बन पे पॉइंट कर दो, ठीक है। आप एक साथ 2 एरोस को यूज कर सकते हो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स लिखने के लिए, आप एक साथ 2 एरोस का यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसी तरह से इसको पॉइंट करके यहां शो कर दो, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट को आप एज इट इज रख दो और यहां पर ये जो पेयर है ये कार्बन एटम पर आ गया, देखिए यहां सिंगल, यहां CH, और ये जो पेयर है ये CH के बीच में आ गया, ये O, और इस तरह से ये CH3, ठीक है। अब क्योंकि आपने न्यूट्रल मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किया है, तो अब इस मॉलिक्यूल में चार्ज भी आएगा, ठीक है। तो चार्ज को कैसे शो करेंगे? बहुत सिंपल है। यहां पे देखिए आपने 2 एरोस का यूज किया है, 3 से स्टार्ट होके 1 पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन करके क्यों ना एक सिंगल एरो से, ये काम आप रफ में कर सकते हैं सीखने के लिए, स्टार्टिंग में बस सीखने के लिए कर सकते हैं। तो आप यहां पर 1, 2, 3 आपने क्या किया, एक एरो ऐसा यूज किया, ठीक है, और एक 3 से 2 की तरफ एक एरो यूज किया। तो आप इन दोनों को कंबाइन करो 3 से 1 की तरफ, ठीक है। तो अब यहां पर जहां इस एरो का हेड होगा उस पर नेगेटिव चार्ज लगा दो, और जहां से ये एरो स्टार्ट हुआ यानी जिस एटम से दूर जा रहा है उस पर आप पॉजिटिव चार्ज लगा दो, इस तरह से, ठीक है। ये बन गया आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब अगेन ये जो पैटर्न हमने देखा था, लोन पेयर, सिंगल और डबल, ठीक है। इसी तरह से कार्बन पे देखो ये पेयर नजर आ रहा है, सिंगल और डबल, सेम ऐसे ही करना है, सेम ऐसे ही करना है आपको। ये जो पेयर है इसको कहां शिफ्ट कर दो, कार्बन एटम पे, और ये वाला जो पेयर है इसको कहां शिफ्ट कर दो, यहां बॉन्ड के ऊपर, ठीक है। एक एटम पे दूसरा बॉन्ड पे। तो यहां पर आपको अगेन CH यहां पर इस तरह से पेयर शो करना है, देन फिर सिंगल बॉन्ड CH डबल, यहां पर CH, आगे का मॉलिक्यूल एज इट इज। अब यहां पर अगेन आप अगर इसको नंबर करते हो 1, 2 और 3, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर जो आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एटम है, ठीक है, इसमें जो आपका थर्ड एटम है उस पर पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और 2 एरो का मतलब है कि आप 3 to 1 मूव कर रहे हो, 3 to 1 मूव कर रहे हो, ठीक है। तो अब जिसकी तरफ ये एरो पॉइंट कर देगा उसको नेगेटिव चार्ज से शो करेंगे, ठीक है। और जिससे ये दूर जाएगा वहां पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, यहां देखो पॉजिटिव रखेंगे, तो ओवरऑल माइनस और प्लस की वजह से ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में आपका मॉलिक्यूल था न्यूट्रल, बात समझ में आई। तो यहां पर जो आपका फाइनल रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा, जब जितनी बार पॉसिबल है इस तरह के पैटर्न में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट,
जब आप वो कंप्लीट कर लोगे तो फाइनल स्ट्रक्चर आपको ये दिखेगा। ठीक है, तो ये जो आपका मॉलिक्यूल है, ओरिजिनल मॉलिक्यूल, इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, फाइनल रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये है। एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये भी है जिसमें आप इस पोर्शन में इलेक्ट्रॉन्स को मूव करते हो और जब पूरे मॉलिक्यूल पे मूव हो जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो अल्टीमेटली आप देख सकते हो ये वाला फेयर उठ के कहां आ गया, यहां आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह से एक जो मॉलिक्यूल है उसमें देखो पोलैरिटी भी आ गई। ठीक है, पोलैरिटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है एक ही तरफ ज्यादा कंसंट्रेटेड दिखाई दे रहे। ठीक है, यानी एक मॉलिक्यूल रेजोनेंस की वजह से नेगेटिवली चार्ज और एक एंड पर पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देखते हैं साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में इसी तरह का इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। उसको बताने से पहले एक बात मैं यहां पर आपको क्लियर करूंगा, वो ये कि यहां ये जो पैटर्न हम देख रहे हैं जिसमें एक एटम जिसके पास लोन पेयर है, एक एटम जिसके पास लोन पेयर है, फिर एक सिंगल बॉन्ड है और उसके आगे एक डबल बॉन्ड है। ठीक है, अब इसकी वजह से, इस सिंगल और डबल बॉन्ड की अरेंजमेंट की वजह से ये जो एटम है इसके ऊपर ये जो लोन पेयर है, ये एटम का यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। ठीक है, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, इसी वजह से ये जो एटम है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं CH3OCH3, यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, अब देखो इसके आगे सिंगल तो है, लोन पेयर के आगे सिंगल तो है पर डबल नहीं है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां पर मॉलिक्यूल पे मूव नहीं कर सकता। ठीक है, और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है ऑक्सीजन का, यहां पर जब भी 2 बॉन्ड्स एंड 2 लोन पेयर्स होंगे तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। ठीक है ना, बट अगर यहां पर मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया OCH3, इसके आगे सिंगल देन फिर एक डबल बॉन्ड आ जाए, तो अब क्या होगा, अब यहां पर भी ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 लोन पेयर हैं, बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन का यहां पर डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा, इस वजह से इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2। यानी जिस एटम पे लोन पेयर होता है, अगर वो लोन पेयर मूव करेगा तो वो उस एटम की हाइब्रिडाइजेशन को चेंज कर देगा। ठीक है, और अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट ना हो, इसका मतलब वो अपने ओरिजिनल हाइब्रिडाइजेशन में ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब करते हैं एक साइक्लिक मॉलिक्यूल में इसी तरह के पैटर्न में रेजोनेंस। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं एटम को चेंज कर देता हूं, यहां पर मैं एटम को चेंज कर देता हूं। देखिए ये नाइट्रोजन है। ठीक है, साइक्लिक मॉलिक्यूल है, एक डबल बॉन्ड है और एक नाइट्रोजन एटम है उसमें। अब यहां नाइट्रोजन भी जो है इसको अगर मैं इस तरह से लिख दूं यहां पर, तो नाइट्रोजन का एक बॉन्ड यहां पर है। ठीक है, और एक इसके ऊपर लोन पेयर भी होता है। ठीक है ना, अब यहां देख सकते हो आप एटम जो है उसके आगे एक सिंगल बॉन्ड फिर एक डबल बॉन्ड, तो यहां पर आप शो कर सकते हो डबल बॉन्ड से स्टार्ट करते हैं 1 2 और 3। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना है, यहां पर पहले आपको ये जो बॉन्ड है बॉन्ड को पेयर बनाना है। ठीक है, और फर्स्ट एटम पे शिफ्ट करना है, फर्स्ट एटम पे शिफ्ट करना है, ये कर दिया हमने शिफ्ट। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो पेयर है इसको यहां सेकेंड एटम के साथ शेयर करना है, तो यहां पर जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा ये पेयर बन जाएगा बॉन्ड इस तरह से, यहां सिंगल, और ये जो आपका एटम है फर्स्ट एटम जो है इसके ऊपर आ जाएगा पेयर। और यहां क्योंकि 2 हमने यूज किए हैं एरोज, अल्टीमेटली आपका एरो कहां जा रहा है, 3 2 और 1। ठीक है, पहला एरो 1 की तरफ और सेकंड एरो आपका इस बॉन्ड की तरफ। ठीक है, तो ओवरऑल 3 2 1 की तरफ मूवमेंट है। ठीक है ना, 3 2 और 1। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों एरोस को हमने कंबाइन कर दिया, अल्टीमेटली 1 तक ही जा रहे हैं। तो यहां पर जो आपका फर्स्ट एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहां हाइड्रोजन एज इट इज होगा, और जो आपका थर्ड एटम होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये आप जब प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जस्ट आप नंबर कर दो 1 2 3। ठीक है, जो पेयर है
जो पेयर है उसे यहां मूव करो और जो बॉन्ड है उसको एटम 1 पे मूव करो और अल्टीमेटली आपको क्या दिखाई देगा, इस तरह का मॉलिक्यूल। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पर ऑक्सीजन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसमें यहां पर इस तरह से एक बॉन्ड और इस तरह से एक बॉन्ड, इस मॉलिक्यूल में देखते हैं। इस मॉलिक्यूल में भी आपको दिख रहा होगा कि एटम जो है उसके आगे एक सिंगल बॉन्ड है, देन एक डबल बॉन्ड है, देन एक सिंगल बॉन्ड है और उसके आगे फिर से एक डबल बॉन्ड है। तो पहले तो लोन पेयर शो कर दो। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ा सा स्पीड बढ़ाए अगर, ठीक है, तो हमेशा मैंने कहा था डबल, सिंगल और एटम का लोन पेयर। ठीक है, इस तरह का पैटर्न देखना है आपको, तो ये रहा डबल, सिंगल, एटम का लोन पेयर। ठीक है, यहां कर दो 1 2 और ये 3। ठीक है, यहां पर जस्ट इतना ही है। जैसे आपको क्या करना है, आपको जो बॉन्ड है उसको फर्स्ट एटम पे शिफ्ट करना है। ठीक है ना, और जो आपका पेयर है उसको आपको बॉन्ड पे शिफ्ट करना है। ठीक है, तो आपको जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो कैसा होगा, यहां पेयर, यहां बॉन्ड, इस तरह से होगा। ठीक है ना, जो बॉन्ड है वो एटम 1 का पेयर बन गया और जो पेयर है वो 2 और 3 का बॉन्ड बन गया। अब यहां पर ओवरऑल 3 से 1 की तरफ आए हैं, 3 से 1 की तरफ आए हैं, तो आप एरो को कंबाइन कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, अल्टीमेटली इस एरो का हेड देखो किस एटम पर है, फर्स्ट एटम पर, तो यहां आएगा नेगेटिव और इसके ऊपर इसका अभी एक पेयर बचा हुआ है और साथ में पॉजिटिव। ठीक है, अब फर्दर आप देख सकते हो डबल, सिंगल और इस एटम पे ये पेयर प्रेजेंट है, पेयर प्रेजेंट है। फिर से इसको नंबर करो 1 2 और 3। अल्टीमेटली पेयर कहां आएगा, पेयर कहां आएगा, एटम 1 पे। ठीक है, और 2 और 3 का बॉन्ड हो जाएगा डबल, तो इसको शो कर दो, 2 3 को डबल कर दो और 1 और 2 का जो बॉन्ड पेयर है उसको 1 पे शिफ्ट कर दो। ठीक है, और यहां पर बाकी पार्ट तो एज इट इज रहेगा मॉलिक्यूल का। यहां पर यहां आएगा डबल और यहां आएगा पेयर। ठीक है, आपने कहां से 3 से 1 की तरफ गए हो, 3 से 1 की तरफ गए हो एरो का यूज करके, देन आप कह सकते हो कि ये जो आपका एंड है, 3 वाला जो एंड है, इसको पॉजिटिव भी बनाना पड़ेगा क्योंकि इससे एरो अवे जा रहा है तो वहां पॉजिटिव भी आएगा, इसका मतलब नेट 0। ठीक है, और जो एरो आपका फर्स्ट एटम को पॉइंट कर रहा है, नेगेटिव चार्ज उसको दे देंगे। ठीक है, अल्टीमेटली आपका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है इस मॉलिक्यूल का, फर्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये है और सेकंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये है। तो अल्टीमेटली आपको करना ये है, एटम से स्टार्ट करो, देखना कि उसके आगे सिंगल है और डबल है, तो 1 2 3 करके, ठीक है, बॉन्ड को पेयर बना दो, पेयर को बॉन्ड बना दो और ऐसा तब तक करते जाओ जब तक आगे बचे ना। यहां पर इससे आगे सिंगल है और उसके आगे भी सिंगल है, तो ये उससे आगे शो नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से इस मॉलिक्यूल के ये 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। और यहां पर भी ये जो मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन पेयर मूव कर रहे हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। ठीक है, अब यही चीज हम एक लास्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में देखते हैं जिसमें ये डबल सिंगल एटम का लोन पेयर जो पैटर्न है बेंजीन कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है। अब एक उसका भी एग्जांपल देखते हैं, और अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो बेंजीन में तो आप ये जो पैटर्न है ऑब्जर्व करके उसका इजीली रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अगर इन पे पकड़ है तो वो तो हो ही जाएंगे। ठीक है, देखते हैं। यहां पर एग्जांपल लेते हैं, ये आपका एक अल्कोहल है यानी फिनॉल है बेसिकली। ठीक है, और यहां पर आप देख सकते हो जो बेंजीन रिंग है उससे एक एटम कनेक्टेड है जिसके ऊपर पेयर प्रेजेंट है। ठीक है ना, और यहां पर भी आपको डबल सिंगल एटम का लोन पेयर यहां दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये रहा एटम सिंगल और ये डबल। ठीक है, या डबल सिंगल एटम का लोन पेयर। 1 2 3 का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, कैसे, आप जो आपका डबल बॉन्ड है उसका जो पहला एटम है उसको 1 दे दो, सेकंड दे दो, थर्ड दे दो। ठीक है, अब यहां पर 1 2 और ये 3।
ठीक है, आपको क्या करना है, जो 3 का पेयर है उसको 2 और 3 के बीच में ले आओ और ये जो पेयर है इसको कहां, फर्स्ट एटम पे शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो बस पेयर को मूव करो, पेयर को मूव करो, ये पेयर आ गया देखो फर्स्ट एटम पे, ठीक है ना, और 2 और 3 के बीच में बन गया बॉन्ड, यहां ऑक्सीजन H एज इट इज, एक पेयर एज इट इज, और बाकी जो बॉन्ड्स हैं वो भी एज इट इज। ठीक है, अब यहां पर अल्टीमेटली कहां मूवमेंट हुआ है आपका, 3 to 1 हुआ है, 3 to 1 हुआ है, तो यहां पर जिसको 1 दिया था उस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जिसको 3 दिया था उसको पॉजिटिव चार्ज। समझ गए, आसान है, समझ गए होंगे आप। ठीक है, इसी तरह अब इस एटम के ऊपर देखो पेयर है, पेयर है, आगे सिंगल है और आगे डबल है, तो अब यहां भी कर दो, जो भी बॉन्डेड एटम है पहला डबल बॉन्ड वाला उसको 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो। ठीक है, अब इसको मूव करो, पेयर को रख दो 2 और 3 के बीच में, और 1 2 का पेयर 1 पे शिफ्ट कर दो। ठीक है, यहां पर पेयर को हटा दो, पेयर को हटा के कहां रख दो, जिसको 1 दिया है, ठीक है, जो करंटली 1 है उसको पेयर दे दो, यहां बॉन्ड बना दो, यहां डबल बना दो ऑक्सीजन, और यहां पॉजिटिव विद पेयर एज इट इज। अब अल्टीमेटली देखो 3 to 1 की तरफ 2 एरो मूव हुए हैं। ठीक है, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो 3 से स्टार्ट हुआ है, 1 पे एंड हुआ है, जहां एंड होता है वहां नेगेटिव, और 3 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, 3 से स्टार्ट हुआ है तो वहां पॉजिटिव भी आएगा, ओवरऑल 0, बाकी मॉलिक्यूल एज इट इज। ठीक है, फिर से देखो, फिर से यहां पे डबल सिंगल एटम का लोन पेयर दिखाई दे रहा है हमें, डबल सिंगल एटम का लोन पेयर 1 2 और 3। अब तो मुझे पूरी उम्मीद है आप भी कर दोगे। ठीक है, अब आप भी कर दोगे, यहां पर पेयर को उठा के 2 3 के बीच में रख दो। ठीक है, और ये जो बॉन्ड है यहां का जो पेयर है उसको 1 पे रख दो। इस तरह से बनाओगे तो यहां पर आपका 2 3 के बीच में देखो डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, और जो फर्स्ट एटम है उसके ऊपर पेयर रख दिया हमने। उसके बाद देना है हमें चार्ज। चार्ज कैसे देंगे, जहां आपका ओवरऑल मूवमेंट है फर्स्ट एटम की तरफ है तो उसको हम देंगे नेगेटिव, और यहां पर पॉजिटिव आएगा क्योंकि वहां से स्टार्ट हुआ है, तो नेट 0 हो जाएगा, बाकी मॉलिक्यूल एज इट इज। ठीक है, अब लास्ट में आपको क्या करना है, यहां पर वही चीज करनी है, यहां पर वही चीज करनी है। क्या, यहां आपको देखो पेयर दिखाई दे रहे हैं, सिंगल और डबल। ठीक है ना, तो जो डबल बॉन्डेड एटम है उसके फर्स्ट एटम को फर्स्ट 1 देंगे। ठीक है, तो अभी मैं इसको ऐसे शो कर देता हूं, इस बॉन्ड को इस एटम पे शिफ्ट करेंगे और इसको यहां पर शिफ्ट करेंगे, बॉन्ड की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ओवरऑल जो हमारा स्ट्रक्चर है यहां पर जिस एटम से दूर जाएगा तो प्लस भी आएगा, तो अल्टीमेटली 0 चार्ज, और जिस पर पहले से ही पॉजिटिव है और ये एरो भी अगर उसी को पॉइंट करेगा तो वो भी नेट चार्ज 0 हो गया, और पेयर एज इट इज उसके ऊपर आ गया। तो ये बन गए आपके फिनोल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। यहां पर फिनोल में भी आपने देखा डबल सिंगल एटम का लोन पेयर। इस चीज को अगर आप नोट करोगे, एक मॉलिक्यूल की अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, तो आप यहां पर देखना ऑक्सीजन के ही यहां पर जो ग्रुप्स होंगे जैसे OCH3, OR, ठीक है, इस तरह के जो एल्कोक्सी ग्रुप होंगे उनमें भी यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर 2 पेयर्स होंगे। यहां पर कुछ भी नहीं है, हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी लगे, हमें तो सिर्फ ये चेक करना है कि हमारे बेंजीन से डायरेक्टली कौन सा एटम अटैच्ड है। अगर उसके ऊपर पेयर प्रेजेंट होगा यानी वहां पर रेजोनेंस इफेक्ट भी प्रेजेंट होगा। अब इसी तरह का मॉलिक्यूल यहां पर ऐसे मूव करेंगे और यहां पर ऐसे मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, क्योंकि जो डबल बॉन्ड वाला एटम है पहला, उसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसी तरह का मूवमेंट होगा। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, ये है एनिलीन, ये है एनिलीन। यहां पर भी देखो NH2 लिखा है। अब NH2 लिखा है, इसका मतलब यहां ये नहीं है कि इसके ऊपर कोई पेयर प्रेजेंट नहीं है, नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड्स हैं, इसका मतलब यहां पर एक पेयर होगा। ठीक है, यहां पे भी देखो 1 2 और 3 इस तरह से शो करेंगे। इसका पेयर आपको कहां शिफ्ट करना है, फर्स्ट एटम पे, और ये पेयर को कहां लाना है, 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो अल्टीमेटली भी नाइट्रोजन पे बनेगा प्लस और इस पे बनेगा पेयर विद नेगेटिव।
हर एक ग्रुप में जिसमें एक एटम जिसके ऊपर पेयर प्रेजेंट है, अगर उसको आप बेंजीन से कनेक्ट करोगे तो इसी तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। और यहां पर आप नोट करोगे अल्टीमेटली जिस मॉलिक्यूल में भी ये डबल, सिंगल और एटम का पेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, जैसे हमने कॉन्जुगेटेड सिस्टम यानी डबल, सिंगल, डबल में भी देखा था। जब भी मॉलिक्यूल आपका न्यूट्रल होगा तो उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर में प्लस और माइनस का चार्ज एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट 2 में डबल, सिंगल एटम का लोन पेयर। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें ये ऐसा पैटर्न होगा उसमें रेजोनेंस एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों को पढ़ने के बाद हम इंटरमीडिएट्स में रेजोनेंस इफेक्ट देखेंगे, कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन और रेडिकल, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।